1951 में एक साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने 123 स्टूडेंट्स को लिया और उनको 6 से 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हर ग्रुप में कुछ रियल पार्टिसिपेंट्स थे और कुछ फेक। इन सब के सामने कुछ बहुत ही ऑब्वियस और सिंपल क्वेश्चंस रखे गए, लेकिन इन सब का जवाब सबसे पहले फेक पार्टिसिपेंट्स ने देना था और वो जानबूझकर गलत जवाब देते थे। जब रियल पार्टिसिपेंट्स की बारी आई तो उनमें से 74% यानी कि 74% ने गलत जवाब दिए ग्रुप प्रेशर में आके, हालांकि वो असल जवाब को जानते थे। इस फिनोमेना को ग्रुप थिंक कहा जाता है और ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। 2019 की एक रिसर्च के मुताबिक लोग उन बिलीव्स को अडॉप्ट करते हैं जो उनके सोशल ग्रुप या आइडेंटिटी से मैच करते हो, चाहे वो फैक्ट्स के खिलाफ ही क्यों ना हो। इस बिहेवियर को मोटिवेटेड रीजनिंग भी कहते हैं, जिसमें इंसान सच की तलाश नहीं करता बल्कि उस चीज की तलाश करता है जो उसके बिलीफ को कंफर्ट दे, सुकून दे। इसकी सबसे बड़ी मिसालें हमारे रिलीजियस यानी कि मजहबी बिलीफ सिस्टम। 99% लोग जिस मजहब में पैदा होते हैं उसी में मर जाते हैं, क्योंकि जब सोसाइटी एक तरह से सोचती है तो फिर इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने के गट्स और करेज बहुत ही कम लोगों में होते हैं। रिलीजियस कंफॉर्मिटी में लोग अक्सर औकात जो उनके दिल में डाउट्स पैदा होते हैं ना, उनको वॉइस करने से डरते हैं, सवाल पूछने से खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मजहब के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए ना तो सोसाइटी उनसे दूर हो जाएगी। और हमारे यहां तो ऐसे लोगों को फितना का लफ्ज देकर वैसे ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसीलिए किसी भी मुआशरे में लोग अक्सर औकात अपने डाउट्स, अपने कंफ्यूजन्स को दूर करके ग्रुप के साथ चलने में ही अपनी बेहतरी मानते हैं। लेकिन ऐसी सोच का एक ऐसा नुकसान है जिसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती। इट लीड्स टू अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ। वो जिंदगी जिसमें सवाल नहीं, जिसमें डाउट नहीं, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। याद रखें, डाउट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विजडम। जब तक आप जिंदगी में सवाल करना नहीं सीखेंगे ना, अपने सवालों की परवरिश नहीं करेंगे, तब तक आप रियलिटी तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। अब ना मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। आपने अपने सोशल इंटरैक्शंस में इस बात का पता लगाना है कि क्या आप भी ग्रुप थिंक का शिकार हैं या फिर आप अपनी इंडिविजुअलिटी पर ईमान रखते हैं। ये बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अल्टीमेट हैप्पीनेस किस चीज में है।